नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सज्जाय सज्जान रयस्य ताइनो अपाव भावस्य तवे रयस्य विशुद्धई जंसी मलम पुरे कड़म समीरियं रूपमलंग जोइनो। धर्मशास्त्र में ध्यान की बात भी उपलब्ध होती है, स्वाध्याय आदि का संबोध भी शास्त्रों से प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान हमारे चित्त से, मन से जुड़ा हुआ तत्व है। शरीर और वाणी से भी संबद्ध हो सकता है। दुनिया में ध्यान की चर्चा भी होती है, योगा की चर्चा भी होती है। योग में यूं अष्टांग योग की बात भी आती है, जहां यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग अष्टांग योग में उपलब्ध होते हैं। एक और जहां अहिंसा आदि की बात है, शौच, संतोष, स्वाध्याय जैसे नियमों की बात है, तो फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और आगे फिर धारणा, ध्यान, समाधि की बात भी उपलब्ध होती है। अनेक नामों से ध्यान पद्धतियां प्रचलित हैं। हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान की पद्धति प्रचलित है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी गुरुदेव के समय में यह प्रेक्षा ध्यान पद्धति प्रस्तुत हुई थी और 50 वर्ष या लगभग 50 वर्ष प्रेक्षा ध्यान नामकरण को हो रहे हैं। 50वां वर्ष संभवतः चल रहा है। नाम कई हैं, अलग अलग हैं, परंतु ध्यान है, उसमें एक मूल तत्व है, एकाग्रता, स्थिरता, निर्विचारता, योग निरोध, ये चीजें हैं। यह महत्वपूर्ण तत्व है। आदमी का मन का चांचल्य कैसे कम हो, चित्त कैसे स्थिर हो और आदमी कैसे वीतरागता की दिशा में आगे बढ़े, राग द्वेष मुक्ति की दिशा में आगे बढ़े। और लब्धियां सिद्धियां भी कोई साधना से मिल जाए, परंतु भौतिक कोई चमत्कार की ओर की लब्धियां सिद्धियां मिल जाए, ठीक है, पर वीतरागता के सामने मेरी दृष्टि में वे बहुत छोटी चीजें हो जाती है। 2 कोई सन्यासी मिले, 2 परंपराओं के थे, एक दूसरे का परिचय हुआ, क्योंकि जो सरिसो सरिसेण रज्जई, एक समान क्रिया में प्रवृत्त आदमी मिलते हैं तो थोड़ा एक अलग भाव, मैत्री भाव प्रकट
डॉक्टर डॉक्टर से मिले, वकील का वकील से मिलना हो, न्यायाधीश न्यायाधीश से मिले, और शिक्षक शिक्षक से मिले, सन्यासी सन्यासी से मिले, संतों का मिलन होता है। तो दो संतों का सन्यासियों का मिलन हुआ, थोड़ी चर्चा शुरू हुई। तो एक सन्यासी बोला कि यहाँ क्या चर्चा करें, चर्चा करना है तो समुद्र में बैठ करके करें। थोड़ी बात यहाँ कर ली, पास में समुद्र है, वहाँ मैं आसन लगा कर बैठूंगा, आप भी वहाँ बैठो, फिर चर्चा करें। यानी वो सन्यासी यह दिखा रहा था कि मेरे पास यह सिद्धि है, मैं पानी पर भी यूँ स्थिर बैठ सकता हूँ, डूबता नहीं हूँ। तो यह दिखावा का मान ले, जो भी मान ले कि आप भी वहाँ आओ, अर्थात आपके पास यह सिद्धि है या नहीं, मेरे पास सिद्धि है, पानी में बैठ कर बात करें। सोचा ये बोलेंगे पानी में तो मैं नहीं बैठ सकता, तो इनकी हल्की लगेगी और मेरी थोड़ी बड़प्पन की मैं पानी में बैठ सकता हूँ। तब दूसरे सन्यासी ने सोचा कि इनके मन में अहंकार लगता है, तो इनको थोड़ा प्रतिबोध तो देना चाहिए। वो दूसरा सन्यासी बोला कि पानी में बैठकर क्या चर्चा करना है, पानी में तो जीव जंतु, उनको कहीं तकलीफ पड़ जाए हमारे वहाँ जाने से बैठने से, हमारी भाषा में अपकाय के जीवों को तकलीफ हिंसा, तो पानी में क्यों, हम तो आकाश में अदर में बैठ करके चर्चा करें। चलो देखो मैं आकाश में बैठता हूँ, आप भी आकाश में अदर बैठो, फिर चर्चा करेंगे। इस सन्यासी के पास वो आकाश में बैठने की सिद्धि नहीं थी, इनके पास आकाश में बैठने की सिद्धि थी। यूं चर्चा हो रही थी, इतने में एक और सन्यासी आ गया। उसने थोड़ा दूर से दोनों की बात सुन ली थी कि पानी में बैठने की, आकाश में बैठने की। तब वो तीसरा सन्यासी आया, सोचा ये भी बाबा ही है, हमारी पंगत का आ गया है, उससे भी बातें करने लगे। तो वह तीसरा सन्यासी बोला कि चर्चा कहाँ, समुद्र में बैठ के करनी है क्या? हाँ हाँ समुद्र में बैठ, एक बोला हाँ समुद्र में बैठ कर करेंगे, अच्छा है। दूसरा बोला नहीं जी, समुद्र क्या, वहाँ तो जीव जंतु हो, कोई मर जाए, और आकाश में, खुले आकाश में बैठ कर करेंगे चर्चा। तो पहले वाला बाबा मौन हो गया। तब तीसरा सन्यासी बोला कि देखो हम सन्यासी हैं, ठीक है, कोई लब्धियां सिद्धियां भी साधु सन्यासियों को मिल सकती है, परंतु आप समुद्र में बैठकर चर्चा की बात करते हो, आप आकाश में अदर बैठकर चर्चा करने की बात करते हो, इसमें बहुत बड़ी बात क्या है? ठीक है सिद्धियां है, उसका चमत्कार मान लो, महत्व मान ले, कुछ है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे एक मछली भी समुद्र में रहती है और एक मक्खी भी आकाश में घूमती है, तो क्या बड़ी बात हो गई, हम भी यूं आकाश में बैठ गए, पानी में बैठ गए। तो हमें तो कोई वीतरागता की दिशा में वो भूमिका प्राप्त करें तो बड़ी बात है। तब दोनों सन्यासियों को थोड़ी शर्मिंदगी आई कि हम तो बाह्य चीजों में चले गए थे, इन बातों को छोड़ो, धर्म की चर्चा करो, मिले हैं, कोई तत्वबोध की चर्चा करो, सिद्धांतों की चर्चा करो, समता की साधना कैसे हमारी पुष्ट हो उसकी चर्चा करें। तो ये जो साधना है, ध्यान आदि की साधना, तो तपस्या से, साधना से हमारे आगम में ये तेजो लब्धिर तेजस लेजो लिस्या, ऐसी जो चीज़ें कई मिलती है, और भी आमो सही आदि कई सिद्धियों लब्धियों की बात है। ठीक है, इनका कुछ महत्व हो सकता है भी साधना से मिली है, कि तेजो लब्धि है, तेजो लेस्या की वो साधना किसी को भस्म कर दे, किसी पर अनुग्रह कर दे, तो ये बहुत बड़ी, किसी को भस्म कर दोगे पाप कर्म का बंद हो जाएगा, तो आगे फिर क्या होगा? वीतरागता की
उपलब्धि हो जाए, यह बड़ी लब्धि साधना की हो सकती है। तो ध्यान काफी व्यापक है। चित्त की निर्मलता, मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान करूं, ध्यान से मुझे चित्त की शुद्धि प्राप्त हो, यह अच्छी बात है, विशेष बात है। ये लब्धियां सिद्धियां तो मान लो इस जीवन में है, आगे अगले जन्म में साथ कितनी क्या रहेगी, कैसे रहेगी। वीतरागता की साधना कर ली, वो आगे भी काम आ सकती है, आगे भी उसका प्रभाव रह सकेगा। तो प्रेक्षा ध्यान, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी परम पूज्य गुरुदेव, कितना उन्होंने शिविर का संचालन, प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराने का कार्य किया। और देश विदेश में भी, यानी देश के विदेश के लोग भी हमारे यहाँ शिविरों में आते हैं। तो ध्यान यूं बहुत काम की चीज है। ध्यान, एकाग्रता, जागरूकता रहे। चल रहे हैं तो वहां भी जागरूकता, बोल रहे हैं तो बोलने में जागरूकता, बातचीत में है तो उसमें भी जागरूकता, सो रहे हैं तो उसमें भी जागरूकता, और शरीर की भी अनावश्यक चंचलता नहीं हो। बैठे भी हैं, मान लो वैसे ध्यान नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी बैठे हैं, तो भी अनावश्यक ज्यादा चंचलता क्यों करें। तो चलते फिरते भी हमारी अवेयरनेस, केयरफुलनेस, माइंडफुलनेस, यह जागरूकता, सजगता हम बनाए रखने का प्रयास रखें। प्रेक्षा ध्यान में अनेक प्रयोग हैं। जहाँ चैतन्य केंद्र प्रेक्षा भी है, लेस्या ध्यान भी है, अनित्य अनुप्रेक्षा आदि अनुप्रेक्षाएं भी है, श्वास प्रेक्षा भी है, शरीर प्रेक्षा भी है, अनेक प्रकार के प्रयोग हैं। पर चित्त की या मन की एकाग्रता, स्थिरता, वो हमारी अधिक पुष्ट हो। हम जप करें तो उसमें भी हमारी चित्त की या मन की वो एकाग्रता रहे। तो ध्यान एक अध्यात्म साधना का अंग है। हम थोड़ी देर ध्यान का प्रयोग भी कर लें, छोटा थोड़ा सा सावधान। शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करें। एक आसन, सुखासन हो, पद्मासन हो, वज्रासन हो, अर्ध पद्मासन, जो भी सूट करे, कंफर्टेबल हो, वह आसन आप चुन सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद।
अपग मप्पएणम् संपिक्खयि अपग मप्पएणम् संपिक्खयि अपग मप्पएणम् आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। ध्यान का प्रथम चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त रखें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। आंखें कोमलता से बंद। शरीर को प्रतिमा की भांति अडोल रखने का प्रयास करें यथासंभवतया। हलन चलन से बचने का प्रयास, निश्चल रखें शरीर को यथासंभवतया। पैर से सिर तक, पैर के अंगूठों से, दोनों अंगूठों से सिर तक पूरे शरीर को सुझाव दें। शिथिल हो जाए, रिलैक्स रिलैक्स, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें मेरा शरीर शिथिल शिथिल हो रहा है। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। पूरे ध्यान काल में कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। शरीर को अधिक से अधिक निश्चल रखने का प्रयास करें। अंतर यात्रा, ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति केंद्र पृष्ठ रज्जु मेरुदंड के निचले छोर पर ले जाएं, ऊपर उठाएं। सुषुम्ना के मार्ग से ज्ञान केंद्र तक लाएं। फिर ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र तक नीचे ले जाएं। यों नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सुषुम्ना में चित्त की यात्रा चले। वहाँ
होने वाले प्रकंपनों स्पंदनों का अनुभव करें। अंतर यात्रा। शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र और ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र तक की चित्त की सुषुम्ना में अंतर यात्रा। ध्यान का तीसरा चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फैलें और छोड़ते समय सिकुड़ें। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। पेट की मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। दीर्घ श्वास प्रेक्षा। अब चित्त को नाभि से हटाकर नथुनों के भीतर संधि स्थल पर, नाक के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, जा रहा है। वॉचमैन की तरह प्रत्येक श्वास को देखते रहें। आते जाते श्वास को देखें। लंबा श्वास चले। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें, जानते हुए छोड़ें। पूरी जागरूकता, गहरी एकाग्रता। निद्रा तंद्रा से सावधान रहें। जागरूकता, एकाग्रता। स्मृति नहीं, कल्पना नहीं, विचार नहीं, पूरी जागरूकता। श्वास प्रेक्षा, दीर्घ श्वास को देखते रहें।
ध्यान का चौथा चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। अब चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग में केंद्रित करें। वहां चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करें, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा चमकता हुआ सफेद रंग वाला। अनुभव करें मेरे ज्योति केंद्र पर पूर्णिमा का चंद्रमा उग रहा है, उगा हुआ है। अब चित्त को पूरे ललाट में फैलाएं। पूरे ललाट में चंद्रमा को देखें, चमकता हुआ सफेद रंग। पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव करें मेरा आवेश शांत हो रहा है, मेरा आवेश गुस्सा शांत हो रहा है। शांति का अनुभव करें, मेरे कण कण में शांति का संचार हो रहा है। अपना सच में से जा मेत्तिं भूएषु कप्पये। अपना सच में से जा मेत्तिं भूएषु कप्पये। अपना सच में से जा मेत्तिं भूएषु कप्पये। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंसो वेद्या चरणं पमोक्षम्। आहंसो वेद्या चरणं पमोक्षम्। आहंसो वेद्या चरणं पमोक्षम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहो शरणं पवज्जामि। केवलिपन्नतं
धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहो शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहो शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अब सत्य की वंदना है, वंदना की मुद्रा में वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग संपन्न हो गया है मूल स्थिति में।